आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही चमत्कारी उपाय लेके आई हूँ जो कि आपको गुरुवार को करने हैं और क्या नहीं करना है। देखिए बहुत छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जो जीवन में गरीबी ने जो आपके जीवन बर्बाद कर दिया है। आप कमाते हैं लेकिन खर्चा अधिक है, आप इतना कमा नहीं पा रहे हैं जो आप अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर पाए। तो आप बृहस्पति को बहुत ही छोटे छोटे उपाय करेंगे और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। यदि आपने एक गुरुवार को यदि आपने उपाय करने शुरू किए तो आप जो नेक्स्ट गुरुवार आएगा आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे, चमत्कार देखेंगे। और ऐसा गुरुवार कोई मतलब यही नहीं है कि हमें अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए कुछ गुरुवार करना है, ये लाइफ टाइम तक करने होते हैं ये उपाय। यदि आप ये लाइफ टाइम तक ये उपाय करेंगे तो आपके घर में क्या जो आपकी सातों पीढ़ियां हैं ना उसमें दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा। बेहद चमत्कारी उपाय, छोटे छोटे उपाय हैं, ना कोई खर्चा 1 रुपये का, आपके घर में ही वो चीजें हैं। देखिए आप सुबह उठेंगे तो सबसे पहले जब आप स्नान करेंगे ना तो स्नान के पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालना शुरू कीजिए। पूरा परिवार हल्दी डाल के अगर नहाना शुरू करेगा तो आप देखेंगे जो आपके बॉडी में निगेटिविटी है। देखिए जब शादी विवाह होते हल्दी क्यों लगाते हैं कि उनके घर जो उनके शरीर की निगेटिविटी है उसे हटाने के लिए। तो आप हल्दी के पानी से डाल के नहाना शुरू कीजिए पूरा परिवार, आप देखेंगे कि विष्णु भगवान की कृपा बरसने लगेगी। अब आइए एक तांबे का पात्र लेंगे और उसमें थोड़े से अक्षत डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। आप सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू कीजिए। अब आप आइए पूजा करेंगे अपने घर के मंदिर में। तो आप जो घर का मंदिर में आप पूजा करेंगे, जो दीप जलाएंगे उसमें थोड़ी सी हल्दी की चुटकी डालेंगे। आप विष्णु भगवान को हल्दी का तिलक लगाएंगे, लक्ष्मी जी को तिलक लगाएंगे। 1 चुटकी हल्दी उनके विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करके उनके चरणों में लगा देंगे। उसके बाद आप टीका लगाएंगे, यहाँ तक कि आप लगाएंगे, जो पुरुष भाई हैं वो भी लगाएंगे, बच्चे पूरा परिवार आप हल्दी का उस दिन टीका लगाना शुरू करेंगे। हल्दी का थोड़ा सा घोल बनाएंगे, अपने घर के मंदिर में रख देंगे, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे। देखिए तुलसी सूख जाती है तो तुलसी की जो जड़ होती है तुलसी कभी फेंकनी नहीं चाहिए, घर में रखनी चाहिए। सूखी तुलसी बहुत काम की होती है। तो आप करेंगे जो तुलसी की जड़ होती है उससे आप पूरे घर में विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे, वो छिड़का देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ तक कि आप जो कोने होते हैं ना कोनों में हल्दी का छिड़काव डालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके घर से जो निगेटिविटी थी ना और जो दरिद्रता थी वो छोड़ के चली जाएगी। ये दिन देखिए जितनी भी फीमेल हैं, महिलाएं हैं और लड़कियां, वो सारे पीले वस्त्र पहनना शुरू कीजिए। बृहस्पति को पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए। पुरुष भाई हैं पीले वस्त्र नहीं पहन सकते तो वो अपने पास एक रूमाल रख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जो यदि आपको बुरे सपने आते हैं, यदि आप व्यापार में तरक्की चाहते हैं और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ये दालचीनी का टुकड़ा और हल्दी का टुकड़ा या हल्दी साबुत अपने तकिया के नीचे रख के सोएंगे और ये 7 दिन लगातार रखेंगे। अगले जो बृहस्पतिवार आएगा उसको आप चेंज करेंगे। अब बृहस्पति को जब आप आटा गूंथी उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और जो तवा पे आप रोटी डालती हैं ना तो उस पर आप बृहस्पति के दिन थोड़ा घी लगाएंगे, उसके बाद रोटी डालेंगे। यानी कि ये आपको हर दिन करना चाहिए, खाली रोटी कभी नहीं डालनी चाहिए। तवा पे थोड़ा घी लगा लें उसके बाद रोटी डालें। भी हो सकता है तो आप लक्ष्मी नारायण का जाप करेंगी। उसके बाद आप विष्णु भगवान का व्रत रखती तो बहुत अच्छा है, आप विष्णु भगवान की कथा पढ़ेंगी, कथा सुनेंगी। यदि कथा आप नहीं पढ़ सकती हैं तो आप क्या करेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल खोलेंगे, उस पर हमारी बृहस्पति की, सोमवार की, शुक्रवार की, शनिवार की सारी कथा आपको मिलेंगी, आप सुन सकती हैं। और उसके बाद बृहस्पति को क्या नहीं करना चाहिए, देखिए बृहस्पति के दिन भूल से भी ये काम नहीं करने चाहिए। देखिए यदि आप व्रत रखती हैं, नहीं रखती हैं, नीले और काले कपड़े भूल के भी नहीं पहनना चाहिए। आपको घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए और आपको सिर धुल के नहाना नहीं चाहिए। कपड़े भूल से भी नहीं धुलने चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि जरूरी न हो तो किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। और यदि कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पर आता है तो उसका निरादर भूल के भी न करें, क्योंकि देखिए बृहस्पतिवार की कथा में जो लिखा है उसमें यही लिखा है कि जो रानी थी उन्होंने वो बृहस्पति भगवान आए थे उनके भिक्षुक के भेष में, भगवान का रानी ने निरादर किया था। देखिए कितनी बड़ी सजा उनको झेलनी पड़ी। तो इस प्रकार कभी किसी भिक्षुक का ही नहीं, कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हो हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए, ना कि किसी को दुख देना चाहिए। और उसके बाद बृहस्पतिवार वाले दिन यदि आप व्रत आप करें न करें, यदि इन नियमों को आप फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आपके घर में साथ साथ लक्ष्मी भगवान विराजमान होंगे और आपकी जो गरीबी है ना जड़ से खत्म हो जाएगी।
आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे, देखिए इसमें कोई पैसा लगना नहीं है, कोई कुछ होता नहीं है। बहुत छोटे घर में उपाय करके आप अपने घर में खुशियां अपने आप ला सकते हैं। फ्री के उपाय हैं ये। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई नई जानकारी के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। श्री राधे।